रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अलीग साथियों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक पुरसकून सुबह, मगर भीगी भीगी सी सुबह, 7 अगस्त 2021, 25 डिग्री की तमाज़त, लॉकडाउन से राहत, मगर नकाब पोशी जारी रखिए। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक हमा जहत बल्कि अहद साज फनकार से हुआ चाहती है। बावकार वज़ादार जनाब सरमद सहबाई अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। शायरी से इश्क, ड्रामे से उनसियत और फिल्म से वालेहाना प्यार। आवारा अकबर हज़रत सरमद सहबाई इसमें बामुसम्मा, तबीयत से मलंग, जहाँ गर्द और जहाँ दीदा भी हैं। आइए उनका इस्तकबाल उनके ही एक शेर से करते हैं। हिसारे होश में ख्वाबों के दर रखे गए हैं। हिसारे होश में ख्वाबों के दर रखे गए हैं, कोई रास्ता नहीं है और सफ़र रखे गए हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। क़िबला सरमद सहबाई साहब, आदाब। जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? दुआएं क़िबला, दुआएं। कैसे हैं आप? आज आवारगी जो है वो दानिश के हिसार में फंस गई है। देखिए साहब, आप आपसे बातचीत हो और यानी रजिया आवारगी ना गुंडों हो। में है। रजिया गुंडों में फंस गई है। रसिया गुंडों में फंसी हुई है। तो इससे पहले हजरत थोड़ा सा फॉर्मेट हमने चेंज किया है कि कुछ बड़ी नादिर और बड़ी नायाब पुरानी तस्वीरें भी आपकी निकाली हमने। और इससे पहले कि गुफ्त शुनीद का सिलसिला शुरू हो, आइए उन तस्वीरों को देखते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा बताते भी चलें। तो मैं शेयर करता हूं दोस्तों के लिए। ये जनाब क्या तस्वीर है वो। ये तो ये किस बहुत सन की? तो जवानी की तस्वीरें हैं। आप क्यों हमें याद दिला रहे हैं ऐसी चीजें? आतिश, ये तो आतिश लड़का जवानी का। कब गुम हो गया, पता नहीं कहाँ ये गुम हो गया है। कौन से सन की तस्वीर है? ये मेरा ख्याल है 70s की है। 70s। बड़ी अच्छी तस्वीर है साहब, बहुत हाँ अच्छी हाँ। तस्वीर। ये हमारे दोस्त से हफीज हैं, अब भी हैं हफीज अच्छा, साहब। उन्हें बड़ा शौक था हाँ, तस्वीर खींचने का, तो बहुत उन्होंने अच्छी तस्वीर खींची। ये साहब। ये मेरे ये ख्याल में हमारे यूनिवर्सिटी में हम थे तो हाँ, वो हमारे दोस्त हैं जावेद साहब। जावेद मेरा बेटा, बहुत प्यारा दोस्त। और अच्छा, फौजिया रफीक हैं, वो हाँ, बहुत अच्छा लिखने वाली थी और अब हम्म, भी हैं, कनाडा में ही होती हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, अंग्रेजी में लिखती हैं वैसे तो, इसलिए वो अंग्रेजी और पंजाबी में भी लिखती हैं। अच्छा, तो वो है हमारे, ये हमारे दोस्त हैं। मजहर तिरमिसी साहब बड़े हाँ, कमाल के शायर हैं पंजाबी के। तो ये 79 में मैं जो लंदन गया था गए वहाँ, थे। तो मजहर और उसकी जो बेगम है हम्म, उसके साथ हम ट्रफालगर स्क्वायर में, हाँ वैसे ही कबूतर वबूतर बहुत ज्यादा थे तो वहाँ खड़े हुए हैं और बस उनको ओहो, दाना डाल दो। ये तो उसकी है अपना नया कानून में जो ड्रामा कर रहा था, उसमें एक एक्ट्रेस उसके साथ, वो उसको बता रहा हूँ, आई थिंक डायरेक्शन, हाँ, कोई इंस्ट्रक्शन दे, कोई डायरेक्शन दे रहा हूँ। आपने वैसे बड़ी तस्वीरें खटी की हैं ऐसी। ये स्टेज ड्रामे। मलेशिया में मैं था, कोलालमपुर में, तो वहाँ एक मैंने वर्कशॉप की थी, थिएटर वर्कशॉप, तो ये उसकी वाह, तस्वीर। वंडरफुल। या तो इस किताब में उर्दू के और पंजाबी के दोनों ड्रामे शामिल। जी जी जी। जी जी, गुड गुड।
या सबसे अलग। जी, ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसको एडिट किया, यानी कि वो मेरी गजलें जो हैं वो एक जगह इकट्ठा करती हैं। तो अशरफ सलीम। अशरफ सलीम साहब ने, और वो उसका नाम उन्होंने ही चूज किया हुआ, सबसे अलग। माहिरिया। जी हाँ, ये मेरी एक शायरी की किताब है, और ये मेरे ख्याल आई डोंट नो कब छपी मुझे, लेकिन ये, और ये उससे पहले की किताब है पल भर का बहिश्त। ये भी शायरी की किताब है, नज़में हैं, गजलें हैं इसमें। ये ड्रामों की किताब है जो लम्स ने शाया की है अभी। लम्स यूनिवर्सिटी में ये डार्क रूम मेरा एक प्ले है जो कि बहुत दफा हुआ है इधर उधर। तो ये वहाँ कराची में हुआ था, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से किया हुआ था, यंग लोग हैं। ये शूटिंग हो रही है जी उसकी, सौगंधी मंटो साहब का जो अफसाना है हतक, उस पे मैंने प्ले एक बनाया था सौगंधी के नाम से। तो ये आउटडोर शूटिंग थी, उसमें सर्दी बहुत थी, तो किसी ने मुझे रजाई ला दी, तो बस मैं फिर उस रजाई में बैठ के वो हम देख रहे थे शूटिंग जो भी। ये भी एक नया कानून जो प्ले था, उसकी शूटिंग के दौरान वो लॉरेंस गार्डन में। और ये तो खैर माहिमीर फिल्म क्या है, पोस्टर है एक्चुअली। ये भी माहिमीर। ये हमारे भाई साहब हैं, मंजर साहब भाई साहब, मेरे दोस्त हैं। जी हाँ, आपके दोस्त हैं, जी हाँ। और आप देख ही रहे होंगे। ईमान है, ईमान अली, और ये जनाब हैं वारसी साहब और सुबहानी साहब, अकबर सुबहानी। फनकार गली में, ये 90s में मैंने फिल्म बनाई थी, 1990 में। इट्स काइंड ऑफ, और ये सौगंधी का एक शॉट है। बहुत जबरदस्त ये आर्टिस्ट जो भी हैं। हाँ, ये नहीं, जी हाँ, वो मैं कम ही प्रोफेशनल एक्टर से जरा कम ही काम करता हूँ, मतलब वो जरा मेरे लिए बेहतर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट तस्वीर है साहब। ये तो भाई याक तरीदा जो फिलासफर और पोस्ट मॉडर्निज्म के जिन्हें बाबा समझा जाता है, ये उनके साथ एक एक्सीडेंटल मुलाकात मेरी हो गई, और उनसे गपशप हुई, और बहुत ही मजा आया, बहुत ही यादगार उनके साथ। इसके बारे में बात करेंगे हम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। जरूर जरूर। ये देखिए हमारे यार। हाँ, ये बासिर साहब बैठे हैं मेरे साथ, हम, अब हमारा होटल है तो हम बाहर बैठ के, तो किस जगह है ये ओस्लो में है। अच्छा, ओस्लो में है जी हाँ, अच्छी तस्वीर है। जी हाँ। ये प्रोफेसर हैं यहाँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मेरे एक ड्रामे पे, क्या नाम है, पंजवा चराग जो था, उस पे उन्होंने लिखा था। उनकी किताब थी सूफीज एंड डिवाइन्स, और उसमें एक चैप्टर था उसके बारे में, तो उनसे मुलाकात। ये हमें एक अवार्ड दिया गया था, ख्वाजा अहमद अब्बास अवार्ड, न्यूयॉर्क में। और अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं, लेकिन वो ये अवार्ड बड़ा स्पेशल था क्योंकि ख्वाजा साहब के नाम पे था। बाकी तो प्रोफेशनल अवार्ड्स थे, यानी इम्पर्सनल किस्म के। इसमें ख्वाजा अहमद अब्बास वाज अ ग्रेट, ह्यूज पर्सनालिटी, ह्यूज मैन। क्लिप भी देख ली जाए साहब, दोस्तों को दिखाते हैं। आप मीर की वहशत को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये जिंदगी का आम वाकया उसकी दीवानी है। मीर पर ये वहशत चांद की कशिश में तारी होती है। तो फेटिशिज्म फरमाते हैं मीर को चांद में परी पैकर की सूरत नजर आती है। जनाब, मेरा सवाल यह है, मीर को चांद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों नहीं नजर आया? जो इस दहशत से खामोश हो जाता है, शायद उसे ही कहीं नादीद का दीदार हासिल होता है। दीवाना है,
रश्क और रकाबत की भी कोई हद होती है मीर साहब। है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदमाग, बस के कम दमागी ने पाया है इश्तिहार। हमारा तो है असली मुद्दा तू, खुदा जाने तेरा क्या मुद्दा है। लगता है तुझे इश्क हो गया, शीशा चकनाचूर हो गया। आपका कॉलम अखबार के एडिटर ने बंद नहीं किया, वो मैंने करवाया। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे अखबार पर। I think you can't type without the back view. हम ये तो नहीं कहते कि गालिब कहता था या मीर कहता था, हम तो कहते हैं मीर कहता है। तेरी जिंदगी क्या तेरे बाप की बात गिरवी रखी है? तो किसी बुज़दिल ने तुम्हें अंदर से जकड़ लिया। आप इस वहशत के साइक़े से महरूम हैं। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह, मुबारक हो। अगर आप ये इसके सिग्नल्स ठीक नहीं आ रहे थे, बहुत ही पता नहीं मेरी तरफ शायद इस तरह हो। नहीं, बहुत क्लियर थे, हाँ बहुत ही क्लियर थे। अच्छा जी हाँ जी, बिल्कुल जी, चलिए ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा साहब, बहुत सारे एक्सक्यूज मी, हमारे दोस्त और आपके चाहने वाले बेशुमार लोग ऑलरेडी हमारे साये दीवार वॉल पर आ चुके हैं। तो पहले कुछ वो ले लिया जाए। उज़मा इरफान साहिबा हैं, लाहौर की हैं, मगर यहाँ हमारे टोरंटो में हैं, आदाब कह रही हैं। और ज़ुबैर शादाब साहब लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। अथर सलमान हमारे दोस्त हैं कराची के और यहाँ टोरंटो में हैं, एक्टर हैं, और वो भी आदाब कह रहे हैं। ज़फ़र इमाम कादरी साहब बेथिया बिहार में एक जगह है, वहाँ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। उज़मा इरफान कह रही हैं कि दिस इज़ द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू विजिट माय फादर डॉक्टर अजीजुल हक इन अर्ली 70s. माय मॉम ऑलवेज रिकॉर्ड हिम एज वेरी हैंडसम यंग मैन। आपके बारे में ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। डॉक्टर साहब की बेटी हैं। हाँ, अजीजुल हक साहब की बेटी हैं ये। जी हाँ, डॉक्टर अजीजुल हक हम बहुत बड़े आदमी थे, बहुत जबरदस्त आदमी थे, जबरदस्त, और हमारी उनसे बहुत दोस्ती थी और बहुत वो प्यार करते थे मुझसे बहुत। जी हाँ, आई एम हैप्पी कि उज़मा साहिबा देख रही हैं। मोहम्मद एम खान साहब दिल्ली से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और ज़ुबैर शादाब अलीगढ़ से फरमा रहे हैं, सरमद साहब ड्रामा, टेलीविजन, फिल्म सब में बहुत बड़ा नाम है। इनकी शायरी से अलबत्ता कम वाकफियत रही है। वो हुजूर आज आपको मैं उनकी शायरी भी सुनवाऊंगा, तो बेफिक्र रहिए। अदनान मिर्ज़ा रिसर्च स्कॉलर हैं, बिहार से आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद उसामा भाई देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और मासूमा रूह वाला हमारी दोस्त हैं, बॉम्बे से देख रही हैं, हेलो कह रही हैं। और सैयदा शफक तारिक यंग राइटर हैं, कराची से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। तो वंडरफुल, बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो बात भी होती रहेगी और हम ये सब देखते भी रहेंगे। तो किबला, आपके वेंचर जो हैं, आपकी कारगुजारियां, उसका कैनवस इतना बड़ा है कि कहाँ से पकड़ा जाए सिरा और कहाँ से बात शुरू की जाए। तो क्योंकि अभी ताज़ा हम लोगों ने फिल्म की क्लिप देखी है, तो बात फिल्म से ही शुरू करते हैं कि ये फिल्म की बात है। तो फिल्म साजी का इश्क कैसे हुआ और कब हुआ? देखें, फिल्म साजी तो एक और चीज है, लेकिन फिल्म बनाना या लिखना, हाँ, लिखना, उसको डायरेक्ट करना, उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस करना, करना, ये तो खैर मेरे जो मेरा तो बहुत था, मैं बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होना चाहता था और हूँ भी, लेकिन वो हमारे वसाइल नहीं है इतने, या हमारी इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, वो वैसी इतनी डेवलप नहीं है, या उसमें फाइनेंशियल बहुत से मसाइल हैं, यानी फंडिंग नहीं उस तरह की। और अगर फंडिंग भी होती है तो बड़ा एजेंडा, उस पे एजेंडे पे फंडिंग होती है, जो कि जाहिर है कि एक मुख्तलिफ चीज है। तो शौक वौक तो देखें, आर्ट जो है ना, वो तो इंटर रिलेटेड है। अभी
आप कह रहे हैं कि बहुत ये वास्ट है, मैं कहता हूँ बहुत लिमिटेड है कि मैंने सिर्फ इतनी ही चीजें की हैं। मुझे तो प्रोज भी लिखनी चाहिए, बहुत और काम करने चाहिए। कोई मुसव्वरी करूं, कुछ ये करूं, वो करूं। मेरा मतलब है कि ये इंटर रिलेटेड है और इनका सबका प्लेजर है बहुत ज्यादा। जिंदगी का प्लेजर ये है, आर्ट, फलसफा भी ये है। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार, ये मजहब इश्क है। बिल्कुल मजहब इश्क। तो जब जिसको ये मजहब इश्क जो है उसको वो हो जाता है, उससे समझ में आती है, तो वो तो फिर कहीं का नहीं रहता। तो तो फिल्म ये जी यानी पहली फिल्म कब आपने वो की थी? जी, मैं टेलीविजन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ तनख्वाह बहुत कम थी। वो देते थे पैसे 250 रुपया, ओहो। और उसके बाद वो आप ट्रेनिंग लेते थे, हम्म, शायद 1 साल की, या मुझे याद नहीं है, तो फिर आपको 580 रुपये मिलते थे, हाँ। इतने कुछ मिलते थे। ये किस सन तो की मैंने बात? उनसे कहा जी, मैंने कहा जी मैंने ट्रेनिंग नहीं लेनी, मुझे आप पैसे इतने ही दें। अच्छा। मुझे 250 रुपया नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा प्रोफेशन। तो उन्होंने, मैंने कहा जी आप मुझे स्क्रिप्ट में रख लें, प्ले राइटिंग डिपार्टमेंट में, तो ये छोड़ दें, मुझे प्रोडक्शन वगैरह ना, मैं इंटरेस्टेड। तो वो तनख्वाह की खातिर मैंने फिर वो ये स्क्रिप्ट में नौकरी की, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में। लेकिन मेरा जाहिर है दोस्तियां सब से थी, सब प्रोड्यूसर से थी, और मैं स्टूडियो में भी जाता था, एक्टर से थी, सबसे थी। तो मेरा इंटरेस्ट तो था उसमें, लेकिन मैंने कभी प्रोड्यूस नहीं किया था। तो फिर मैंने पहला प्ले एक लिखा, वो यावर हयात ने प्रोड्यूस किया, जिसमें चार्जशीट होगी हम दोनों को, वार्निंग मिल गई। फिर हमने कहा भाई छोड़ो, इसके लिए क्या लिखना है टीवी के लिए। फिर स्टेज के लिए लिखा, तो वहां भी एक आध प्ले बैन हो गया, तो खैर क्या किया जाए। तो इस तरह वो चलता रहा। हम अब यही होता था कि भाई फिल्म नहीं, वो टीवी नहीं है तो वो स्टेज करो, स्टेज नहीं है तो कुछ और कर लो, अगर वो नहीं है तो शायरी कर लो, कुछ मतलब होना चाहिए। करो। तो बस इस तरह ही चलता रहा। और पहला मैंने प्ले किया जब वो 89 में, 89 में बच्चों का पार्क उसका नाम था। वो मैंने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, लिखा, और वो मेरे एक पहले प्ले पे ही मुझे पीटीवी गोल्ड दिया गया, यानी बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला, और गोल्ड मेडल मुझे मिला पहले प्ले पे। तो उसके बाद मैंने 2-3 चीजें प्रोड्यूस की। मंटो साहब की कहानियां जो हैं, उनमें नया कानून मैंने किया, और तोबा टेक सिंह किया, और सौगंधी किया। और इस तरह मैंने फनकार गली बनाई, एक फिल्म, टेलीफिल्म, जो कि कराची में मैंने बनाई, और 90s में, और वो चली एनटीएम पे, और फिर बाकी और चैनल्स पे भी चली, बाहर भी चली। तो इस तरह है। और माहिमीर पे बात करते हैं। अभी टोरंटो, ये अभी ट्रेलर देखा हमारे दोस्तों ने। हमने ये फिल्म टोरंटो के एक फेस्टिवल में देखा था, बड़ी अच्छी फिल्म, जी, बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं। ये फिल्म तो एक्सीडेंटल फिल्म है। मतलब असल में हमारी जिंदगी में हर चीज एक्सीडेंटल है। तो फिल्म तो हम कोई और बना रहे थे, लेकिन ये फिल्म बन गई। अच्छा। उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि हमारे एक दोस्त हैं, बद्र इकराम साहब, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर। वो, हमारी उनसे ज्यादा दोस्ती तो नहीं थी, बस थोड़ा अलग अलग थी। तो वो उस वक्त जियो के थे, एमडी थे शायद। तो एक दिन उनका फोन आया जब मैं शिफ्टिंग कर रहा था अपने घर की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपको एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में तो अभी एसी भी नहीं लगा हुआ, फर्नीचर नहीं है, अब चीजें इधर उधर हो रही हैं, और गर्मी बड़ी सख्त है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो जमीन के पे, आप जहाँ बैठ जाऊंगा जमीन पे, मुझे कोई परवाह नहीं चीजों की, बस मैं, आप मुझे 10 मिनट के लिए मिलो। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाओ। वो आए और उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि आप एक फिल्म बनाए। मैंने कहा भाई मैं इस तरह की फिल्में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं,
आप जो बनाना चाहते हैं वो बनाए। मैंने कहा भाई देखेगा कौन, यहाँ पाकिस्तान में कैसे हो गया वो। उन्होंने कहा घर बैठ के देख लेंगे, आप बस बनाए। मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैंने एक फिल्म थी, वो बड़ी तरह और तरह की थी, इसलिए कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में थी। ये जो हमें खाक रोग होते हैं, जो स्वीपर्स और ये, और इस्लामाबाद में एक कॉलोनी है, फ्रेंच कॉलोनी, तो उसके ऊपर बेस्ड थी वो, उस सारी लोकेशन भी वही थी। बहुत इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो पंजाबी में फिल्म थी, क्योंकि वो जबान ही उनकी पंजाबी थी। तो जब वो हमने शुरू किया काम उस पर, कोई हमने 3 महीने उस पर काम किया, वो हमें एक्टर नहीं मिलते थे, क्योंकि जो एक्टर थे एस्टैब्लिश या जो भी थे, वो कहते, वो उनके ग्लैमर का मसला था, खास तौर पे खवातीन का, कि भाई वो आप हमें ये स्वीपर का रोल करा रहे हैं, या इस तरह, या गंद उठवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। तो वो हमें एक्टर्स नहीं मिले। वो बहुत हमने कोशिश की, हमने नॉन एक्टर्स के साथ बड़ा काम करके भी कोशिश की कि वो कुछ डेवलप हो जाए चीज, लेकिन ना हुआ। तो 3 महीने हो गए, हमने कुछ देर शूटिंग भी की उसकी, 8 कुछ दिन, लेकिन वो एक्टर्स नहीं मिल रहे। तो अब बदर साहब कहने लगे कि भाई, मैंने कहा भाई छोड़ो फिर, अब किसी ऊपर गर्मी बहुत सख्त हो गई, यानी कि जून का महीना आ गया। तो उन्होंने कहा, बदर ने कहा भाई नहीं, हम कराची शिफ्ट कर लेते अच्छा। लोकेशन गर्मी है तो। मैंने कहा भाई वो तो कराची लोकेशन यहाँ की, कराची कैसे? उन्होंने कहा कोई ये बना दे। वो एक मैंने प्ले लिखा था, माहे मीर, सॉरी मीर तकी पे एक प्ले लिखा था मैंने, जो मेरे एक दोस्त के पास था, जिन्हें उन्होंने वहां से ले लिया था। अच्छा। उसका नाम था माहे उरिया, जो बाद में मैंने अपनी किताब का नाम भी रखा। तो वो उन्होंने कहा जी ये बनाए। अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या, मीर को कौन जानता है, मीर तो ऐसी प्ले था उस जगह। नहीं बनाया आप जी, छोड़ें इसको, आप मीर पे। वाह। खैर वो हमने काम शुरू कर दिया मीर पे। फिर कराची में जाता था 15 दिन के लिए, फिर वहाँ जो भी लाइन अप वगैरह करना होता था। अब मेरी एक्सेसिबिलिटी कम थी वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ रह नहीं सकता था। फिल्म तो बननी थी, 6 महीने कंटिन्यूअस रहना पड़ता था। तो फिर वो हमारे दोस्त हैं, एक यंगर फ्रेंड शहजाद, उसको कहा गया कि भाई आप इसमें आए। तो फिर उसने, शहजाद ने किया। तो बहुत हमने मिलके काम किया। और बदर साहब जो थे, वो, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है असल में, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर बहुत। लगे रहे। और बड़े क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं वो, ऐसे नहीं है प्रोड्यूसर, इज अ विजनरी, मतलब विजन है उनके पास। मगर साहब, और ये कथा कलामी के, ये जो आप एक्टर्स की बात बता रहे हैं, इसके लिए हमारे यहाँ था नसीरुद्दीन शाह और समिता पाटिल। जी ये 2 लोग थे जो कि ये दलित का रोल और ऐसे रोल किए उन्होंने बहुत सारे। हाँ, बहुत करते हैं। ओमपुरी, ये लोग हाँ जो थे हाँ बड़े एक्टर हैं, इनको कोई वो नहीं है कि साहब ऐसे रोल करें। काश वो ड्रामा होता या फिल्म बनती तो बहुत अच्छी होती, जो सब्जेक्ट के हिसाब से मामला हो रहा है। अच्छा जाहिर साहब, है हिंदुस्तान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते और वहां से चीजें भी होती तो हजरत शाहिद रस्साम साहब हमारे जिगर कराची से देख रहे हैं, आपको अच्छा। आदाब कह रहे हैं। फरमाते हैं कि सरमत भाई सलाम, जावेद भाई आदाब, व्हाट अ रिमार्केबल अनमैचेबल मैन माय फ्रेंड सरमत साहब भाई। वो खुद बड़ा अनमैचेबल है। शाहिद रसाम रस्साम जो भाई है क्या कहने साहब, शाहिद भाई देखिए आ गए, प्रोग्राम भाई, की वो तो दिक्कत बढ़ गई। माशूक है भाई, माशूक है, हाँ। माशूक है। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, कलकत्ते से एक और हमारे राइटर देख रहे हैं, मोहम्मद सालिहीन, वो भी आपको आदाब कह रहे हैं। तो काफी दूर दूर से लोग जमा हो रहे हैं। बिट्टू सिंह हमारे न्यूयॉर्क के एक दोस्त हैं, और वो भी देख रहे हैं, वो आपको आदाब कह रहे हैं। और सैयदा के तारिक साहिबा हैं, कराची से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। सरवत मोयुद्दीन साहिबा देख रही हैं, हेलो सरमत, आपको आदाब कह रही हैं साहब। और मोहसिन खान देख रहे हैं लखनऊ से।
साहब आदाब कह रहे हैं आप। और कौसर मजहबी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जामा मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज यानी इस्लामी यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो देख रहे हैं साहब। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरमद साहिबाई नज्म के बहुत अच्छे शायर हैं, नीली के 100 रंग से नज़में सुनेंगे अगर ठीक है साहब, सुनेंगे ज़रूर सुनेंगे। मोहसिन खान भी देख रहे, वकार रईस भाई हमारे दोस्त हैं कराची के, और वो टोरंटो से देख रहे हैं। कल रात इनकी कमर सरक गई है और तकलीफ में है, मगर हमने कहा था कि आप प्रोग्राम देखिए, सरमद भाई ठीक कर देंगे, कोई मंत्र बताएंगे ठीक होने। और साबिरा खातून साहिबा देख रही हैं मेरे ख्याल में वैसे आसनसोल। उनसे कह दीजिएगा कि ये जो कमर का दर्द है या जो भी है, ये कसरत गुनाह से होता है या हसरत गुनाह से होता है? नहीं, हसरत गुनाह ज्यादा बेहतर है। अच्छा। तो मेरे ख्याल में सुन रहे हैं हमारे भाई। देखिए साहब, हमारे एक शागिर्द और बहुत अच्छे ड्रामे के दोस्त हैं, शागिर्द हैं हमारे, जो कि दुमन इकबाल अय्यूब, ये देख रहे हैं साहब मॉरिशस से, और बड़ी प्यारी जगह है मॉरिशस। और आपके शागिर्द कहाँ हैं? आपके शाहिद रसाम कह रहे हैं थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर सरमद भाई। और जमील कमर भाई हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे माशाल्लाह। सलामती हो आप दोनों प्यारी शख्सियत पर भाई, आपको भी अल्लाह सलामत रखे। सलमान अथर साहब भी देख रहे हैं, कह रहे हैं सरमद साहब सच्चे और खरे इंसान हैं, और अंदाज इनकी गुफ्तगू से हुआ। नहीं, इनके साथ ड्रामे में काम कीजिए तब आपको सही अंदाजा होगा। मुमताज हुसैन साहब भी फिल्म मेकर हैं, शायर हैं, राइटर हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। जी मैं जानता हूँ। यार जरा कमेंट कम कीजिए, हम लोगों की बातें बहुत ज्यादा वो रुक जाएंगी। सबों को सलाम पहुंचा दिया हमने। सरमद भाई भी आप लोगों को आदाब कह रहे हैं। तो हजरत जबरदस्त बातें हुई इस माह मीर के बारे में, और ये सारी दुनिया के मेरे ख्याल में फेस्टिवल में बहुत जगह गई थी, तो इसे कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला था, क्या हुआ था? ले, इसको 2 अवार्ड तो इंडिया से मिले थे, दादा पालके अवार्ड्स। अरे वाह। बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट म्यूजिक, ये दादा पालके अवार्ड्स, बड़ा अवार्ड है। और अमेरिका से उसको एक फिल्म का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है। इसको जनाब प्राग से बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला हुआ है। वाह। वाशिंगटन से मुझे मिला हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वाशिंगटन एशियन फिल्म फेस्टिवल से। और इस तरह बहुत से अवार्ड्स हैं इसके, लेकिन और ये फिर ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड था, उसको नॉमिनेट किया। मगर और इस वक्त कोई 13 लाख पीपल, कोई 13 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है, देख लिया। मगर कमर्शियल बेसिस पे नई गाड़ी वो कमर्शियली कोई वो तो नहीं थी, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा मुनाफे वाली फिल्म तो नहीं थी कि वो सालों चले, लेकिन वो सरवाइव किया उसने। वो 3 महीने चली, मतलब सिनेमाओं में, तो खर्चे सब निकल आए, वरना हमने तो सोचा था कि दूसरे दिन उतर जाएगी। नहीं बड़ी अच्छी, लेकिन वो 3 महीने चली भी, और उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने देखी ऑन यूट्यूब वगैरह पे, बहुत ज्यादा। नहीं, हमने तो हॉल वहां देखा, जा करके हॉल में देखा था, मुझे इतनी पसंद आई, घर पे फिर आ करके हफ्ता भर के अंदर वाइफ को दोबारा दिखाया यूट्यूब से, साहब ये फिल्म बड़ी। अच्छा, वाइफ को क्यों दिखाई आपने? नहीं, हमने इसलिए दिखाया कि उनको ये था कि माह मीर आप देखने अकेले कैसे चले गए। अच्छा, ठीक, उन्होंने सही कहा। उन्होंने कहा तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे ले चलो साथ। बेगम भी हमारी लाहौर की हैं। अच्छा। हाँ, लाहौर की। ठीक है। तो आपके यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लगा कि साहब एक रिवाइवल आ रहा है, और बड़ी अच्छी कुछ फिल्में आ गई थी, मगर कुछ अच्छी फिल्में सामने आई, काम बड़ा हुआ, मगर फिर एक जमूद सतारी हो गया, ऐसा क्यों है वहाँ पाकिस्तान? देखें, ये बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, इसको ना ही छेड़े तो अच्छा है। तो सर बता दें। मतलब वो प्री पार्टीशन का एक ट्रेडिशन थी, फिर उसके बाद पार्टीशन हुई, फिर उसके बाद बांग्लादेश बना, तो काफी सेटबैक्स इसको मिले फिल्म इंडस्ट्री को। मतलब लाहौर किसी जमाने में वाज अ ह्यूज सेंटर यहाँ, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें, बांग्लादेश बना, तो फिर उसके बाद वो भी आपको पता है, वहाँ बड़े बड़े आला
म्यूजिशियंस थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, जो भी था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टीवी आया, फिर वो थिएटर ने टेक ओवर किया, टीवी ने टेक ओवर किया, फिर वो जनरल ज़िया साहब आए, उन्होंने अपने तरीके से इसको चलाया। और फिर वो पंजाबी फिल्म का बहुत जबरदस्त एक रिवाइवल हुआ, जबरदस्त जिसे कहते हैं 80s में ये। अच्छा। और उसके बाद वो खत्म हो गया, एक उसका बना, वो खत्म हो गया। फिर ये कुछ एनजीओज और ये फंडिंग से फिल्में बनी उससे, और फिर उसके बाद अभी कुछ जो जब से ये सिनेप्लेक्स बना है, यानी कि स्क्रीन्स जो सिनेमाओं में छोटे छोटे सिनेमे बने हैं, उससे जो ऑडियंस है वो अर्बन हो गई, अर्बन ऑडियंस, यानी कि वो गांव में या जिस तरह गुजरांवाला है या और ऐसी जगह है ना जहां इतने सिनेमे उस तरह के नहीं है। तो उस सेंस में उसकी एक अपनी स्क्रीन्स हैं, कोई 40 स्क्रीन्स हैं या 50 स्क्रीन्स हैं सारे पाकिस्तान में। तो मार्केट भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए फिल्म पे पैसा नहीं लगता, पैसा नहीं लगता ना उतना। वो आप इतना पैसा कैसे लगाएं कि जब उसकी रिटर्न ही नहीं है। हाँ, तो वो कुछ फिल्में तो बहुत चली और कुछ नहीं चली, ज्यादा नहीं चली। तो टेलीविजन ज्यादा डेवलप्ड। हाँ, दिल्ली से हमारी एक दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छी गजल सिंगर हैं और आर्टिस्ट हैं, ओशियन भाटिया साहब, तो वो आपको आदाब कह रही हैं। और अजहरुद्दीन अजहर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अलीगढ़ से देख रहे हैं, दास्तान गोई के आर्टिस्ट हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरी उन्होंने एक नज़्म पढ़ी हुई है। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी। तो अजहर भी आ गए हैं, तो आपको अदब कह रहे हैं। उस्माना रईस यंग शायरा हैं, दिल्ली से देख रही हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। तो काफी गहमा गहमी है साहब। एक सवाल ये आता है साहब कि आप इतने खूबरू हैं और स्मार्ट हैं माशाल्लाह आज भी, तो कैमरे के सामने क्यों नहीं आए? कोई चीज तो रहने दीजिए। नहीं, असल में मेरे में एक्टिंग का डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा। मैंने 2-3 चीज, जब मैं कॉलेज में नहीं, जब मैं 1-2 ड्रामे जब शुरू में हमारे हुए तो हमें एक्टर नहीं मिल रहे थे, एक्टर्स। तो वो डायरेक्टर जो था शुएब साहब कर रहे थे, शुएब हाशमी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम करो। तो मैं तो वो साथ थे मेरे और डायरेक्टर भी थे, तो वो करना पड़ गया। लेकिन मेरा यह हाल होता था कि मैं स्टेज पे अपने डायलॉग भूल जाता था, क्योंकि वो मुझे अजीब लगता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ। तो मेरा एक डिसिप्लिन नहीं है। वो एक्टर्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है, पूरा एक मेथड्स होते हैं उनके, और वो एक बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए चिल्ला काटना पड़ता है कोई भी। हाँ, किसी फन को सीखने के लिए आप मौसीकी देख लें, शायरी देख लें, कुछ भी कर लें, उसमें रियाजत और वो जो एक चिल्ला जो काटना है उसकी रियाजत करना, उसका मराकबा करना, वो फिर कहीं जाके थोड़ी बहुत समझ में आती हैं चीजें। तो वो हमारा आपके भाई हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सीजन्ड एक्टर उनको कहते हैं, तो मंजर भाई के बारे में कुछ बताइए, भाई के बारे में। मंजर साहब तो शुरू में तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इधर की थी, शुरू में, बहुत शुरू, आई थिंक 70s में। तो एक उसके बाद वो बर्लिन चले गए, जर्मनी जी। हाँ, पीएचडी करने, तो वहीं रह गए, फिर वहीं शादी कर ली और वहीं फिर रहे। तो वो उनका जो एक कम बैक हुआ, या उन्होंने दोबारा इसको किया, पार्टिसिपेट किया है, वो एक एक्सीडेंट ही था, समझ लें कि वो मैं एक प्ले कर रहा था, टोबर टेक सिंह, तो उसमें मंजर की बड़ी दाढ़ी वाड़ी बड़ी इंप्रेसिव थी। तो मैं ये आ रहा था बर्लिन से, तो मैंने कहा मंजू, मैं उसे कहता हूँ प्यार से, मैंने कहा मंजू यार वो एक प्ले करना है। तो उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो मैंने कहा गलत, मैंने रात को सोचा कहीं ये अपनी दाढ़ी ना मुंडवा ले, जिसके लिए मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने फौरन इसको ईमेल की कि भाई दाढ़ी ना बिल्कुल हाथ लगाना। तो इसने मुझे लिखा कि तू दाढ़ी को कर रहा है बुक या मुझे कर रहा है।
आपको लगता है भाई इस वक्त तो दाढ़ी को कर रहा हूँ। तो वहां से फिर ग्रेट वो एक्टर, जी बहुत हाँ, अच्छे। फिर शुएब मंसूर ने मुझे एक दिन फोन किया और उसने कहा कि मैं इन साहब से मिलना चाहता हूँ, तो बात करना चाहता। तो फिर वो शुएब की फिल्म में उसने काम किया, मंजर बोल ने, फिल्म से, गोल फिल्म में, बोल बड़ा और बहुत ही जबरदस्त पावरफुल, उसने रोल किया। पावरफुल। और फिर हमारी फिल्म में किया। दोनों में बहुत अच्छा रोल, जी हाँ। बहुत वेरी पावरफुल। टोरंटो से साहब शफीक बेग साथ देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और माही मीर के बारे में जो बातें हुई अभी, और ये जो कॉन्सेप्ट से लेकर क्रिएशन तक, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज तो यही होता है ना कि वो जब गालिब को दिखाते हैं या अमीर को दिखाते हैं तो वो खास रहे होते हैं, और वो चाय की टिकोजी होती है वो सर पे रखी होती है उन्होंने, हाँ, जो टोपी के तौर पे गालिब बने होते हैं, खास रहे होते हैं, दाढ़ियां बड़ी होती हैं। ये एक स्टीरियोटाइप है, इमेज है। ये वो बकवास है जिसे कहते हैं कि जो आपको अपने कल्चर से मुतनफर करती है, कि भाई वो पानदान उठाए हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं और ऊपर वो एक टोपी पहनी हुई है बड़ी टिकोजी लंबी, और मियाँ कहाँ जा रहे हो, और ये बकवास जो है इस तरह थोड़ी है। गालिब या मीर इस तरह थोड़ी है। तो वो स्टीरियोटाइप को तोड़ा है, कभी ये तोड़ो इसको। ये खांसने वाला मीर और ये और फिर वो जी मर गए, वो गया, आ हो गई, फलां हो गया। ओ भाई वो और भी तो गेम है उसके अंदर बहुत बड़ी, वो तो पूरा एक जहान है। वो उसको आप आँख का शायर कह के कह देंगे भाई ये तो आँख का शायर है और बस रोता रहता है, तो बस आपको रिड्यूस कर दिया उसको। तो ये एक होता है कि अपनी डिसोनिंग योर ओन कल्चर, मतलब कि अपने आप का जो कल्चर है अपने आप को ही नफरत से देखने वाली बात, जो कि इन्होंने अंग्रेजों ने किया था कि इनको हिस्टोरिकल एमनीजिया जिसे कहते हैं कि भाई ये इनके दिमागों से खत्म कर दो इनका, और ये सुपीरियरिटी भी जो थी उसकी। तो माहे मीर जो है इट इज ए रिकनेक्शन विद योर कल्चरल मेमोरी, कि आप अपने तहजीबी हाफजे से आप रिकनेक्ट कर रहे हैं। वो जो हाफजा आपसे छीन लिया गया ना इन्होंने, ये जो ओरिएंटलिस्ट थे और फिर कॉलोनियलिस्ट थे, उन्होंने तो छीन लिया, उन्होंने तो कहा भाई इसको एमनीजिया दे दो, निसिया में मुब्तला कर दो। तो वो हमारी फिल्म जो है वो एक रिकनेक्शन है, ये रिकनेक्ट कर रही है चीजों को और उसको अलाइव कर रही है, कंटेम्पररी कर रही है। हमारी फिल्म ये तो नहीं है कि वो तो मीर उसमें है ही नहीं है, वो तो एक यंग लड़का है जो कि उसका जर्नी है, और वो जर्नी यही है कि वो डिस्कवरिंग मीर, हाउ टू, मतलब वो डिस्कवर कर रहा है मीर को, और थ्रू हिज ओन सफरिंग और अपनी जो कंटेम्पररी हमअसर उसकी जो चीजें हो रही हैं वहां से उसको क्लूज मिल रहे हैं। तो इस तरह ये जक्सटापोजिशन है जमानों का आपस में, और कई जमाने उसमें रखे गए। टोरंटो से हमारे एक समीर लाल साहब हैं, हिंदी के राइटर हैं, देख रहे हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं आपको। अच्छा जनाब, आपने फिल्म फनकार गली की बात बताई, हमने उसका पोस्टर भी लगाया था, तो फनकार गली क्या थी, ये क्या फिल्म थी? फनकार गली जो थी वो कराची में एक गली है रेडियो पाकिस्तान के पीछे, अब तो शायद ना हो, और वो गली कहलाती थी फनकार मंडी। फनकार मंडी असल में कराची में हर शाम को कोई ना कोई फंक्शन होता है, कि भाई कोई खतने हो गए किसी के, किसी का शादी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, तो वहां बहुत सारे ये परफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। वो कपड़े वपड़े पहन के अपना, वो गरीब लोग बेचारे जो डांसर्स और ये और वो वहां जमा हो जाते हैं, कॉमेडियंस, स्टैंड अप कॉमेडियंस। तो आपको पता है कि फनकार वो जो है फनकार मंडी है, वहां मोहम्मद अली भी रहा है, वहां मेहदी हसन भी रहा है, और वहाँ जो कैंटीन वाले थे, जो चाचा जी हैं कैंटीन सामान, वो कहते थे कि भाई मेरा इन्होंने उधार देना है, दोनों ने इतने पैसे देने, उससे इतने पैसे देने।
तो वो एक गुर्बत के जमाने में मतलब वो वहाँ फनकार मंडी था। तो वो मैंने हेरल्ड में एक आर्टिकल पढ़ा था ये इसके बारे में। तो वो मेरा एक दोस्त, अब तो बेचारा वो मरहूम हो गया, सुल्तान खान ने कहा कि वो फिल्म बनानी चाहिए हमें, ये वो फलान। तो मैंने कहा चलो वो फनकार मंडी देखते हैं जाके। तो वहां मैं चला गया और वहां बातें हुई, बैठे बैठे उनसे गपशप लगी। तो उस पे फिर मैंने फिल्म बनाई फनकार गली के नाम से। गली के नाम ज्यादा अच्छा हो गया ये। जी हाँ। हाँ, तो वो ये होता है कि वो शाम को वो सारे इकट्ठे होते हैं और वो गाड़ी आती है, वो सब भागते हैं उसकी तरफ कि जी साहब क्या चाहिए, कॉमेडी चाहिए, ट्रेजेडी चाहिए, फलां चाहिए। वो कहता भाई 2 फनकार, फसड्डी नहीं चाहिए, फलां चाहिए, ये हो आइटम टाइट है, फलाना ये। और वो फिर इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जाकर परफॉर्म करते। तो ये थी फिल्म उसकी फनकार गली। अच्छा, ये है वीडियो मैंने यूट्यूब पर है ये? जी हाँ, यूट्यूब पे है जी। हाँ, मैं जी हाँ, देखूंगा, आप देखिएगा। जी हाँ। हाँ मैं जरूर देखूंगा। हाँ। तो साहब ये तो सारी बातें फिल्म की हुई, मगर फिल्म का कोई नया प्रोजेक्ट, कि फ्यूचर प्रोजेक्ट कोई है अभी? देखिए नया प्रोजेक्ट तो हम कर रहे थे, बहुत कर भी लिया था तकरीबन, यानी कि लिख भी लिया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन वो फिर हमारी हॉस्टिलिटी, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल रिलेशंस हो गए हमारे इंडिया के साथ बहुत ज्यादा। वो हम वहां बनाना चाह रहे थे, उसकी लोकेशन जो है, और उनके साथ कोलैबोरेट कर। हाँ। तो अब देखिए किसी जमाने में कुछ बेहतर हालात हो गए, और इसी तरह कुछ और ये एक्सीडेंट्स होते हैं, बस कहीं इत्तेफाक हो गया तो हो गया, नहीं है हम होने को तो ये था कि हम तो उमर शरीफ को हमने मना लिया था, जो हॉलीवुड का एक्टर है, कि आप हमारी फिल्म में काम करें। और वो गवर्नमेंट ही बदल गई और वो सारा उलट पुलट हो गया। ऐसी चीजें हो जाती हैं, बस वो नहीं इत्तेफाक। हमारे दोस्त हैं ख्वाजा महमूद अब्बास साहब, पुराने नहीं नए वाले हैं ये ख्वाजा महमूद अब्बास दिल्ली से देख रहे हैं और आधा आपको सलाम कह रहे हैं। आप हजरत एक संजीदा ड्रामा नवीस हैं, मगर नौजवानी में ड्रामा या नस्र लिखना आपको बाजीचा या अतफाल लगता था। पहला ड्रामा जो आपने लिखा, आपने उसके बारे में कुछ बताया भी, तो उसके बाद नजरिया चेंज हुआ ड्रामे के ऊपर, फिर आपने काम किया बहुत। तो ड्रामे का फ्यूचर, यानी स्टेज का फ्यूचर क्या है वहां? स्टेज का फ्यूचर देखें, ये जो आर्ट्स होते हैं ना, क्रिएटिव आर्ट्स, इनका कोई फ्यूचर व्यूचर के उस तरह आप नहीं देख सकते, लाइक ए वेदर रिपोर्ट कि भाई ये होगा फला होगा। ये कंटिन्यूस रहते हैं। आप इनको फेंक दें, इनको रिप्रेस करते हैं, इनको गटर में फेंक दें, ये फिर निकल आएंगे। वो इसलिए कि वो ह्यूमन एक इम्पल्स है, एक ह्यूमन डिजायर है टू एक्सप्रेस, अपने आप को दिखाना, अपने आप को यानी मनमाना और अपने आप को जाहिर करना। तो ये तो होता रहेगा, वो रिप्रेस करते रहेंगे, वो किसी और फॉर्म में आ जाएगा, वो फिर किसी और फॉर्म में आ जाएगा। अभी सबसे ज्यादा जो थिएटर हुआ वो जनरल ज़िया के जमाने में हुआ, सबसे ज्यादा। और वो चला गया इशा की नमाज के बाद, यानी कि 11:30 बजे वो थिएटर शुरू होता था। और ये था मोस्ट पॉपुलर पंजाबी थिएटर, ठीक है, जो भांड की ट्रेडिशन से, और उसमें बड़े बड़े एक्टर्स और बड़ा बड़ा ये था। फिर उसको सुप्रेस किया गया, मारा गया, कबलात में डाले लोग, ये किया वो किया। ये मुशर्रफ के ज़माने में ख़ास तौर पे कि भाई ये तो बड़ी फहाशी है, तो ये है तो वो है। वो बेचारी एक एक्ट्रेस को मारा, उसको गंजा कर सर उसका मोड़ दिया, ये किया वो किया, सारा कुछ। तो वही फहाशी के नाम पे ये जो भी था, लेकिन वो ये चलता रहेगा। बाकी वो यूनिवर्सिटी का थिएटर बंद था, जब से जनरल ज़िया ने बंद करवा दिया था यूनिवर्सिटी के थिएटर्स। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कभी निकल आएगा फिर बाहर, कोई ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर उस सेंस में जो एक होता है, यानी सोसाइटल एक डेवलपमेंट होती है, यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोसाइटी में एक डेवलपमेंट होती है, और उसके मुताबिक चीज़ें डेवलप होती हैं जो भी।
और एक यह है कि उसका वो सोशियोलॉजी से नहीं कनेक्टेड होता, वो अपने इम्पल्स से होता है, अपने स्ट्रेंथ से होता है, और वो चला जाता है, चलता जाता है। चलता रहता है जी। तो हम तो उसके साथ हैं, हम इसके साथ नहीं है कि भाई वो अब इतना पैसा फेंक दिया, यूएसएड आ गई है और ट्रांसजेंडर्स में बड़ा पैसा है जी, तो फलां पे बहुत पैसा है, तो आप उस पे ड्रामे लिखें और वो कोई मिशन स्टेटमेंट उनकी लें और पैसा लें और वो बोले, वो उसका मेरा मेरा उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं। लाहौर से मेरे दोस्त हैं साइमा खान साहिबा, जी आपको आदाब कह रही हैं। साइमा जो हैं ये शाहिद अहमद देलवी साहब साकी वाले, उनकी दुख्तर नेक अख्तर है। तो माशाल्लाह, लाहौर वाह, लाहौर में है, तो देख अच्छा, रही हैं वहाँ से। कोलकाता से जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है, वो देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। जी तो लाहौर की बात हो रही, तो लाहौर वालों को फार्स जो है वो ज़्यादा भाता है, और कराची वाले जो है वो फॉरेन अडेप्टेड प्लेज में मगन हैं। तो तबाजात ड्रामे जो आपके हैं वो स्टेज पे कितने कामयाब हैं? देखें, कराची का जो भी मिजाज है वहाँ भी उमर शरीफ बहुत ज्यादा फार्स और बहुत ज्यादा ह्यूमर है उनकी, और इसी तरह लाहौर में भी बहुत ह्यूमर, और लाहौर में समझता हूँ कि ज्यादा वो संजीदा उसके उसके ड्रामों या उसके मिजाज में संजीदगी भी बहुत है, फिलोसॉफिकल डेप्थ है उसमें। मतलब देखें ना आप, जो लाहौर का टेलीविजन का ड्रामा था 70s 80s में, वो बड़ा और तरीके का था, उसमें बड़ी डेप्थ होती थी, बहुत लेयर होती थी। और उधर हल्के फुल्के ड्रामे होते थे, हसीना के बहुत खूबसूरत हल्के फुल्के इस तरह के ड्रामे होते थे। तो ये बात नहीं है, खैर मिजाज तो होता ही रहता है इधर उधर, लेकिन फार्स जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत, और फार्स थिएटर का बहुत बड़ी ट्रेडिशन है। मोलियर वगैरह जो है वो सारे यही तो हैं, ग्रेट फार्स उनके हैं। और फिर वो मॉडर्न फार्स हैं, यानी कि अब और तरीके से भी लिखे जाते हैं। मेरे ड्रामे जो थे, वो पहला ड्रामा तो मेरा वहाँ हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में और ग्रेड कॉलेज में, और फिर उसके बाद आर्ट काउंसिल में ड्रामे हुए हैं मेरे। तो मेरे ड्रामा में टिकट भी थी, और बाकायदा, यानी वो उस तरह का कोई एनजीओ प्ले नहीं था कि भाई इनवाइटेड ऑडियंस है और वो आके अपना देख रहे हैं ड्रामा, ऐसी कोई बात नहीं थी। आर्ट काउंसिल में ड्रामे हुए हैं, और प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ भी हुए, एमेचर एक्टर्स के साथ भी हुए, और वो बड़े अच्छे चले, कोई उसमें वो नहीं है। अब ये नहीं है कि वो चले जा रहे हैं, यानी कि महीने महीने 2 महीने जा रहे हैं, वो पोजीशन भी नहीं है, अब वो ज्यादा तो ज्यादा 15 दिन वो चले गए, चल बहुत गया अच्छा। ड्रामा, 5 दिन चल गया, 3 दिन, 6 दिन, इस तरह। क्योंकि उसमें देखे ना, वो एलिमेंट्स नहीं है जो कि चाहिए एक बड़े उसके लिए स्पेक्टिकल के। और दूसरा होता है ट्रीटमेंट, जो ड्रामे की ट्रीटमेंट है वो अगर हम उस तरह कर दें जिस तरह के ये हमारा पॉपुलर थिएटर है, तो वो वैसे हो जाए, वो फिर वैसे ही उतने पॉपुलर होंगे और वो चलेगा। उसकी टेक्निक्स और उसकी अडॉप्ट कर लें हम, क्योंकि जो हमारा पंजाबी थिएटर है, जो पॉपुलर थिएटर है, वो इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर है, उसमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती, उसमें कॉन्सेप्ट होता है, भाई आपने ये आ जाए, आप बंदे का रोल कर रहे हैं, तो आपकी अपनी एक्टर की अपनी वो है क्रिएटिविटी कि वो आके टीवी पे, वो सॉरी स्टेज पे वो क्या इम्प्रोवाइज करता है। तो ये सारे इम्प्रोवाइजेशनल एक्टर्स हैं, और उनकी वजह से वो है पॉपुलर थिएटर। मेरा जो है वो टेक्सचुअल है, यानी वो लिखा हुआ है। हमारे शाहिद रसाम भाई कह रहे हैं कि जावेद भाई सरमत भाई से पोइट्री सुने, क्योंकि ही इज नॉट मेयरली एन आर्टिस्ट बट अ थिंकर। 1 hour is not enough to listen to an artist like him. उससे को बकवास ना करे, मैं आ रहा हूँ कराची, तो मैं वहां बैठ के तुम्हारे से पूरा दिन गुजार दूंगा तुम्हारे साथ। मैन ऑफ रिनासा। नहीं साहब, मुझे भी पता है कि 1 घंटा सरमत साहब के लिए कम है, इनके लिए पूरा दिन चाहिए, सेमिनार चाहिए। तो रेनेसांस के लिए तो 2 सदियां चाहिए। मेरी खुशबख्ती है कि साहब ये बहुत मन्नत मुरादों से ये हाथ आए, तो इसलिए जो कुछ है मैं पकड़ ले रहा हूँ मालूम, तो इसलिए मैं खुद सीख रहा हूँ।
हमारे दोस्त हैं नियाज जयराजपुरी, बहुत मोतबर शख्सियत से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू और मालूमाती गुफ्तगू चल रही है, और नियाज साहब भी आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा साहब, पब्लिक जो है, हम नौटंकी वाले हैं इसलिए ये बातें ज़्यादा कर रहे थे। ये बातें इनको हजम नहीं हो रही है। शाहिद भाई हमें वार्न कर रहे हैं कि साहब शायरी की तरफ, और भी लोगों ने शायरी की फरमाइश कर दी थी। तो चलिए शायरी की बात करते हैं। अव्वलीन इश्क आपका शायरी है, ये वारदात कब और कैसे हुई? छोड़े, ये क्या सवाल है कि जी कब हुई, बचपन से शौक था, बचपन ये से हो शौक गया था। वो हो गया। तो ये हिसारे ऐसी होश में ख्वाबों के दर रखे गए हैं, रखे जी गए जी हैं। ये गजल या सुनाइए, ये इसकी फरमाइश भी है। चलिए, हाँ, निकालिए तो। आप देखें, मैं शायरी सुनाने का जरा मसला होता है मुझे कि देखिए यही हम अब शायद रसाम भाई कह रहे हैं, हाजिर सरमत भाई आपका खादिम। ये शायद से पूछ लो कि ये मेरे घर में भी बैठा और ये मुझे कहे ना कि मुझे शेर सुनाए, तो मैं नहीं सुनाता। अच्छा साहब, गुलरू खान साहिबा दिल्ली से देख रही हैं और फरमाती हैं, आदाब कह रही हैं और कहती हैं, ही इज मोर ओवर शेक्सपियर ऑफ उर्दू। जी बिल्कुल ओ वजह माय फरमा रही हैं गॉड, आप। ओ माय लेकिन गॉड, ओ आपके माय चाहने गॉड। वाले कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौजूद। देखिए, ये ना कीजिएगा प्लीज, उन्हें कहिए खुदा का नाम। अच्छा, चले मैं आपको वो मैं एक और सुनाता हूँ। हाँ सर, जो भी गजलें जा, सुनाइए। हम्म, ये गजल है वली दखनी की जमीन में। अच्छा वाह। और ये जमीन वो नहीं जो उसकी है, ये लैंड माफिया वाली जमीन है, वरना मीर साहब तो बहुत बड़े लैंड माफिया। ये है जी, बनाती है नजर तस्वीर आप आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात, वाह। बनाती है नजर। बनाती है नजर तस्वीर आप आहिस्ता आहिस्ता, कि है फिर तशनगी महवे सराब आहिस्ता आहिस्ता। क्या। बनाती है नजर तस्वीर आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता, कि है फिर तशनगी महवे सराब आहिस्ता आहिस्ता। आहा, अकेली शाम यूं गलियों मकानों से गुजरती है। अकेली शाम यूं गलियों मकानों मकानों से गुजरती है, से फिरे सीने में जैसे इस्तराब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। क्या बात। फिरे सीने में जैसे इस्तराब आहिस्ता आहिस्ता। शबे तन्हा न जाने मैं किसे आवाज देता हूँ। वाह वाह। शबे तन्हा हाँ, न जाने मैं मैं किसे किसे आवाज आवाज देता हूँ। देता हूँ। न जाने कौन देता है जवाब आहिस्ता आहा, आहिस्ता। क्या बात। तेरे होते हुए दुनिया का हमको गम न था, लेकिन तेरे होते हुए दुनिया का हमको गम न था, लेकिन हुआ फिर एक ये गम बेहिसाब आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। हम्म, हुई रंगी किसी के परतवे दीदार से चिलमन। वाह। हुई रंगी किसी के परतवे दीदार से चिलमन। पलक बुनती रही ये तारे ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। सुभान अल्लाह। वाह। पलक बुनती रही ये तारे ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। तेरी खिड़की पे तुझको देखने जब रात रुकती है। वाह। तेरी खिड़की पे तुझको देखने जब जब रात रात होती रुकती है। है, गुजरता है गली से माख्ताब आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात, क्या बात। गुजरता है गली से माख्ताब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। किसे थी फुर्सते हिजरां, किसे यूं इश्क लाहक था। आहा हा हा। किसे किसे थी थी फुर्सते फुर्सत हिजरा, हिजरां, किसे यूं किसे इश्क लाहक था। हक था। हुआ है हाल इस दिल का खराब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता। वाह वाह। उड़ाता है मुझे रख्शे जनूं दोशे कयामत पर। आहा।
उड़ाता है मुझे रख्शे जुनून दोशे क़यामत पर, कि बरखे तेज तर है हम रिकाब आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात, वाह वाह, कि बरखे तेज तर है हम रिकाब आहिस्ता आहिस्ता। वाह, हमें मरने की ख्वाहिश और वो मरने नहीं देता। हाँ 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 हाँ, हमें मरने की ख्वाहिश और वो नहीं मरने नहीं देता। अजब जालिम है देता है अजाब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता। क्या बात, खुमारे लम्स था ढलता गया उम्रों की मस्ती में। हाँ हाँ, खुमारे लम्स था था ढलता ढलता गया गया उम्रों की मस्ती में। उम्रों की मस्ती में। हुई ये बेकरां मौजे शराब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता। वाह वाह वाह, कहाँ हम और कहाँ ये आलमे सेहरे बयां सरमद। हाँ हाँ, कहाँ हम और कहाँ ये हालों आलमे में सुन, सेहरे बयां सरमद। कोई पढ़ता है इस दिल की किताब आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता। भाई सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह, कोई पढ़ता है इस दिल की किताब वाह आहिस्ता वाह वाह। आहिस्ता। हुजूर, तो अब मीडिया ये, पर से हुमैरा रहमान साहिबा आपको आदाब कह रही हैं। जी हाँ जी हाँ जी, उनको मेरा बहुत प्यार हमारे कह और रही हैं सच एन अमेजिंग राइटर ऑफ आवर टाइम, बेशक। ओ और हमारे शुक्रिया जनाब शाहिद शुक्रिया। इस्लाम भाई वाह वाह कह रहे हैं। और हुमैरा कह रही हैं कि इनकी गुफ्तगू भी शायरी की तरह कमाल की होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं हुमैरा। और शाहिद असाम भाई एक फरमाइश कर रहे हैं, मगर उससे पहले एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं वो पढ़ दूं। उस्मा इरफान साहिबा टोरंटो से फरमाती हैं कि वेरी प्रोफाउंड डिटेल इंसाइट, यस 1 hour इज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल एपिटाइजर, विश टू सी हिम इन टोरंटो। तो हुजूर, टोरंटो की दावत आपको दी जा रही है। अब उस्मा इरफान साहिबा कोई मामला, कोई सबील पैदा करें कि हम लोग नहीं सब नहीं इनको समझे, हो जाएगा। यहाँ पर सुने इनको। अच्छा, शाहिद भाई कह रहे हैं दस्तक थी उसके याद की दिल में मगर जगह न थी। हाय हाय हाय, वो ये उससे कैसी फरमाइश है। गजल याद कर, वो मेरे पास है ही नहीं है, वो अरे काश मैं मेहरबानी, उसको सुना दूं। हाँ, उसे कोई कहें कि कोई मैं शेर कराची उसका आकर याद, जरूर सुनाऊं। हाँ हाँ। मैं उसको खुद आके सुनाऊं कराची। अच्छा भाई, शाहिद भाई ये आपको सुनाएंगे खुद, मगर शेर ही सुना दीजिए, क्या कह रहे हैं इनकी तसल्ली के लिए। शेर याद है इसके कुछ, मतलब एक सुना शेर, दीजिए। वो जो शेर बोल रहा है वही। हाँ, वो आप सुनाए हुजूर। अम, दस्तक थी दस्तक, तेरी याद की, हाँ, दस्तक थी तेरी याद की, दस्तक थी, दिल में मगर जगह न थी। हाँ 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 हाँ, दस्तक थी तेरी ये याद की, दिल में मगर दिल में मगर जगह न थी। जगह न थी। दुनिया का एक कबाड़ था आहा, चारों तरफ धरा हुआ। हाय हाय, दुनिया का एक कबाड़ था चारों तरफ चारों धरा तरफ दबा, हुआ। वाह वाह वाह, दस्तक थी तेरी याद की, दिल में मगर जगह न थी। दुनिया का एक कबाड़ था चारों तरफ धरा हुआ। शायद यही था। यही, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसर खुर्शीद साहिबा टोरंटो से देख रही हैं, हमारी भाभी साहिबा हैं, आपको सलाम कह रही। जी और शुक्रिया। काफी माशाल्लाह। हाँ, तो फिर पब्लिक तो कह रही है मेरा साहब ख्याल आप गजल और वाइंड अप सुनाइए। करें। नहीं, एक गजल और सुना दीजिए। नहीं याद नहीं के नहीं, दिलकश में सहमे हुए आहू की तरह, ये याद है आपको? देखें वो छोड़ दें, हमको शायरी वारी क्या सुनानी है, बस आप वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले देखिए, पब्लिक मुझे मारेगी समझे साहब। क्यों भाई, कैसी क्या बात है। ये, अच्छा ये बताइए साहब कि गजल से ज्यादा काफी पर इन दिनों आपका, आप फिदा हैं, कोई खास वजह, कोई काफी सुनाए नहीं, साहब। इन दिनों मैं काफी वाफी पे नहीं हूँ। हाँ ये आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी नाकस है वैसे। आप ये वाला जो सीन है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप जो करते हैं हाँ हाँ कि आप लोगों का जो नाम पढ़ते हैं और उसके बाद उनके वो जो मैसेजेस मुझे दे रहे हैं, हाँ ये आप इस पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ, क्योंकि वो काफियां तो मैंने लिखी थी एक 80s आध में। सुनाई दीजिए। हाँ जी मैं सुना दूंगा आपको, लेकिन वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हाँ हूँ। हाँ, तो काफी का तो आपको पता ही होगा कि क्या जी होता हाँ है। जी, जी आपने कोई सुनी है किसी काफी कहीं से? हाँ, सुनी है, वो गाया है लोगों ने, वो सुनी है सब। अच्छा, जी जी जी।
आप सुनाइए सर। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कुछ काफी का लोगों को पता नहीं होता ज्यादा कि भाई है क्या। तो ये सिंधी सराइकी में और पंजाबी में, पंजाबी में, हाँ पंजाबी या काफी है। नहीं, सिंधी में भी हैं और उसमें भी हैं, मेरी नहीं लेकिन लिखी जाती हैं। हम्म, आपको सुना देते हैं जी जी। अगर कहीं। आह, हो तेरा सपना हम्म, अमर समय तक, वाह। तेरा सपना अमर समय तक, अपनी नींद अधूरी साईं, वाह, अपनी नींद अधूरी। भूरी साईं। हाँ जी हाँ। तेरा सपना अमर समय तक, हम्म, तेरा सपना अमर समय तक, अपनी नींद अधूरी साईं, अपनी नींद अधूरी। काले पंख खुले कोयल के, वाह, काले पंख खुले खुले कोयल। कोयल, कूकी बन में दूरी साईं, वाह वाह, काले पंख खुले कोयल के, कूकी बन में दूरी साईं, अपनी नींद अधूरी। तेरे तन का केसर महके, वाह वाह, खुशबू उड़े संधूरी साईं, वाह वाह, तेरे तन का केसर महके, सर में के। खुशबू उड़े संधूरी, अपनी नींद अधूरी। मेरा इश्क जमी की मट्टी, ना नारी ना नूरी साईं, हाँ हाँ हाँ, अपनी नींद अधूरी। सजा जजा मालिक का हिस्सा, बंदे की मजदूरी साईं, क्या बात अपनी है। नींद अधूरी। तेरा हिजर रुतों की हिजरत, तेरा वस्ल हजूरी साईं, वाह अपनी नींद अधूरी। तेरा किब्र तेरी यकताई, वाह, तेरा किब्र तेरी यकताई, अपना मन मंसूरी साईं, क्या बात है। अपनी नींद अधूरी। तेरा किब्र तेरी यकताई, अपना मन मंसूरी साईं, वाह तन को चीर के फूटी ख्वाहिश, वाह, तन को चीर के फूटी ख्वाहिश, क्या जाहिर मस्तूरी साईं, वाह अपनी वाह, नींद अधूरी। ये भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, वंडरफुल। हम्म, ये एक अजीब सा सवाल है कि साहब आपके यहाँ घर आंगन, या फिर अभी मिट्टी की बात कर रहे थे तो मिट्टी पर बड़ा जोर है। हमारी उर्दू शायरी में ये जो ईरानी माशूक का मामला है उसकी जगह हम्म, अपने पंजाब की अल्लड़ हसीना को चुन लिया। तो हम्म। ये इसके बारे में कुछ बताइए, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्यों है? देखिए ना, वो जो पर्शियन लिटरेचर है, या पर्शियन की गजल की जो महबूबा है, हम्म, वो ट्रांसेंडेंटल है। वो यानी कि एम्बॉडीड नहीं है किसी, मतलब उसमें जमान व मकान में या उसमें नहीं है। वो एक ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि माबादुल तबियाती मावराती तो शीजा है। हम्म, और वो जिस सनम का जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है कि जब बुत है उस पर कोई असर भी नहीं होता, वो संग दिल होता है, वो ट्रांसेंडेंटल है। तो वो एक अपना एक इमेज है उसका। दूसरा ये है कि वो जो मिनिएचर आर्ट है सारा, उसमें जो खवातीन की तस्वीर आपको नजर आती हैं, उसका असर है हमारी शायरी पे कि भाई गुंचा दहन है, वो आँख, वो जो गजाली आंखें, इस तरह की चीजें, ये पोर्ट्रेट बनता है उसका। यानी कि आप समझ लें कि जिस तरह आदम और हव्वा होते हैं, तो जो हमारी पर्शियन शायरी या गजल की शायरी की जो हवा है, जो फीमेल, वो जो ईव है उसकी, वो उसकी जो फिजियोलॉजी होगी, उसकी जो फिजिकल फीचर्स होंगे, वो इस तरह के होंगे। हम्म, अब अगर आप ऋग्वेदा पढ़ें, तो ऋग्वेदा में जो औरतों का वो जो जिस तरह बादल आते हैं, तो वो कहता है लेडन वेमेन, बिल्कुल वो संधूरी बादल आ रहे हैं, और वो औरतों से तशबीह है उसकी बादलों की। तो उसमें वो एक ह्यूज
औरतों के तस्वुरात हैं, वो उसकी आप ये भी देख लें। आप यहाँ हमारे जो ये क्या मुजस्मे वगैरह होते हैं सारे हिंदू माइथोलॉजी में भी देख लें, तो यहाँ वो और तरह की औरत है, यानी कि जो बड़ी अर्थी है। इवन क्लासिकल डांस देखें कि वो जमीन को बहुत ज्यादा उसमें ओन किया जा रहा है, और क्योंकि वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ रहते हैं, तो जो हमारी पर्शियन ट्रेडिशन है वो ज्यादा सेरेब्रल है, उस तरह एक्वायर्ड है, यानी कि वो इंडिजिनाइज नहीं है, वो हमारे हवास का वैसा हिस्सा नहीं है, लेकिन वो तस्वुराती हिस्सा जरूर है हमारा। या बहुत सही। तो इसलिए वो हमारी शायरी में थोड़ा इसकी कमी है, लेकिन जो पंजाबी शायरी है और सिंधी शायरी, सराइकी शायरी, उसमें बहुत ज्यादा, इवन पश्तो में और बलोची शायरी में, वो ह्यूमन बॉडी, दूसरा है कि बॉडी की जो नेगेशन है, ये यानी कि जिस्म को थोड़ा हम नेगेट करते हैं और उसको और तरह समझते हैं, लेकिन फोक में खास तौर पे जिस्म का काफी नुमाया हिस्सा है। लेकिन जो हमारी वैसी शुरफा की जिसे कहते हैं शायरी है, जो एलीट किस्म की, उसमें वो जिस्म को जरा ज्यादा वो अहमियत नहीं दी जाती या सीक्रेट नहीं समझा जाता। ये साहब नज्म जो है बड़ी जबरदस्त, आपने काफी भी सुनाई, नज्म भी सुनाई। तीसरे पहर की दस्तक, जी जी, ये नज्म ये इनायत करें। ये तो मैंने बहुत पुरानी नज्म है मेरी, और ये इट्स वेरी बहुत तवील नज्म है ये। नहीं, इसका एक आध कुछ थोड़ा सा इसकी फरमाइश। चले मैं देखता हूँ, मिल जाती है तमाशा, लेकिन ये आखिरी फर्ज आप समझें, क्योंकि मुझे थका रहे हैं आप। नहीं नहीं, बस ये खत्म ही समझिए। मोहम्मद नवीद साहब आए हैं और कह रहे हैं वाह साईं वाह क्या कहने। नवीद भाई देर से हैं, मोहम्मद नवीद। जी जी, आपको सलाम कह रहे हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर मोहम्मद नवीद है। डॉक्टर मोहम्मद नवीद साहब हैं। ये इन्होंने ये तो किताब मेरी जो थी, शायद ये वही है जिन्होंने वही साहब जी एडिट किया है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, ये उसका एक हिस्सा, एक छोटा। जिंदगी कैसा खित्ता है, जिंदगी कैसा खित्ता है, सवेरे मुअज्जन की आवाज सारे घरों में नए दिन का इल्हाम लेकर उतरती है। वाह। सवेरे मुअज्जन की आवाज सारे घरों में नए दिन का इल्हाम लेकर उतरती है। कलमा पढ़ो, हाँ मशीयत का कलमा पढ़ो, फर्ज पूरा करो, बाजुओं पर मुकद्दर का तावीज बांधो, कहो फिर कहो, रात के सर्द ताबूत से हम मुकद्दर का तावीज बाजू पे बांधे हुए अपनी सांसों की तकदीर के खोज में उठ पड़े। लालटेनें जलीं, आंगनों में उजाला हुआ, बीवियों ने कहा खाली वापस ना आना, वगरना हमारे बदन दूसरों के लिए फैल जाएं। बीवियों ने कहा खाली वापस ना आना, वगरना हमारे बदन दूसरों के लिए फैल जाएं। बच्चों ने सदियों के फाकों को गठरी में बांधा, कहा खाली वापस ना आना। सदियों के फाकों को गठरी में बांधे हुए हम मुकद्दर के शहरों में बिखरे हुए रास्तों की बुझारत में निकले, मगर वापसी सर में उड़ती हुई मौत की राख थी। सुबह सबने मुअज्जिन की आवाज पर यह कहा, जो गया था वो वापस ना आया। मुकद्दर के मनहूस शहरों में हर गीत हर लफ्ज पर बदशगुनी की मोहरें हैं। जिस्मों की दहलीज से रोज नौजायदा ख्वाहिशों के जनाजे निकलते हैं। सांसों की तस्बीह के दाने दाने पे कुत्ते की तस्वीर का अक्स है। रात दिन इसकी रोशन जियारत की गर्दिश में रहते हैं। खलकत शबो रोज के इस वजीफे में अपना बदन हारती है। मशीयत का कलमा पढ़ो, हाँ कहो फिर कहो, मशीयत का कलमा पढ़ो। जिंदगी कैसा खित्ता है, किरणें कहाँ गौल दर गौल उतरती हैं। सूरज के कदमों में खुशबू पहन कर हवा
कौन सी सरजमीनों पे मौसम के त्यौहार में नाचती है, रगों में उछलते लहू फड़फड़ाती हुई खाकशों, रात दिन चलती सांसों की मंजिल कहाँ है। वाह कहो हम कहाँ होंठ रखें, पुकारें किसे मंजिलें फाहशा हैं, चौराहों दोराहों पे रंगी शराबों को ओढ़े हुए अपनी जानिब बुलाती हैं। वाह पागल बदन हर सदा पर पलटता है, खुशपोश साजिश खुशामद की तकदीस में 7 दिन 7 शक्लें बदलती है। हर रोज मंजर बदलते हैं और पहले वाली नई सूरतें लेके आती हैं। उम्रों से इस रूप बहरूप के फहुश नाटक में जिस्मों की कठपुतलियां नाचती हैं। कहो फिर कहो, रात दिन के मुसलसल सफर में पिघलते बदन के मानी, महीने महीने की तन्हाख, बीवी के हम बिस्तरी और बच्चों के सांसों की मोहलत है। तालीम रोजी कमाने का धंधा है, किसके लिए कौन नरवान का बोझ सहता है। कलमा पढ़ो, हाँ कहो फिर कहो, हम कहाँ हाथ रखें किसे किससे जोड़ें, शराफत को साजिश से, इज्जत को दौलत से। लम्हों के फैले हुए इस मुहम्मे का हल कौन से लफ्ज में है, कहाँ पर थमेगा सफर, आखरत आकबत सारी उम्रों का हासिल, सराने पे गुमनाम कतबा। कहो जिंदगी क्या सखता है, क्या जिस्म क्या मौत जिस्म बांटी हुई सांस की आखिरी किस्त है। कहाँ पर थमेगा सफर, आखरत आकबत सारी उम्रों का हासिल, सराने पे गुमनाम कतबा। कहो जिंदगी कैसा खित्ता है, क्या मौत जिस्म में बांटी हुई सांस की आखिरी किस्त है। गुंगे लम्हों के महशर में जिस्मों की फरियाद भटकी रही और गवाही न उतरी। वही के फरिश्ते के टूटे परों पर नए दिन के अखबार की सुर्खियां थीं। मुअज्जन की आवाज, सांसों की तकदीर। कलमा पढ़ो, बीवियों ने कहा, लालटेनें जली, आना वापस बदन फैल जाएंगे। फाकों की गठड़ी को बांधे मुकद्दर का तावीज। कलमा पढ़ो, हाँ कहो फिर कहो, मशीयत का कलमा पढ़ो और पढ़ते रहो। वाह 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 वाह, क्या बात है साहब, क्या बात। मोहम्मद नवीद भाई कह रहे हैं कि वाह वाह लफ्जों को नए मानी से आशना करना तो कोई आपसे सीखे। भाई वाह, क्या बात है। गुलरू खान फरमा रही हैं सिंपली द बेस्ट ड्यूजुर, मजा आ गया, क्या बात है। तो और सवाल ना पूछूं? मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि ये जो एक एक सवाल, ये दरीदा से मुलाकात आपकी थी, बड़ी यादगार मुलाकात रही होगी, उसके बारे में कुछ बताएं, कैसा लगा? देखिए यार, दरीदा जो है वो आपको तो पता ही है, बहुत बड़े फिलोसफर थे। अभी रिसेंटली, मतलब कुछ सालों बाद, मेरा ख्याल 2002 में शायद उनकी वफात हुई। हाँ। तो उससे मेरा ख्याल 1-2 साल पहले ही मुझे मिले थे, शायद 2001 में या 2000। वो इत्तेफाक से मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, स्ताबंगर एक जगह थी जहां उनका एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसके लिए वो आए हुए थे, और मैं भी उसी होटल में था, और मैं नीचे लॉबी उतर रहा था, तो वो दूसरी तरफ से उतर रहे थे। तो मैंने उन्हें पहचान लिया। उनके साथ एक बड़ी फ्रेंच खातून थी, यंग सी लड़की थी, और वो जब वो नीचे आए, लॉबी में पहुंचे, तो मैं भी इधर लॉबी से पहुंच रहा, तो मैं सीधा उनके पास चला गया, और मैंने साफ उन्हें कहा, जी मेरा ये नाम है, और मैं आपका बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, फलां किताब ये वो, और मैं बहुत आपका मद्दाह हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं सैर के लिए जा रहा हूँ, वॉक पे जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। वाह। तो मैं तो भाई कमाल हो गया। तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ, और मैंने उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं उनसे क्या बात कर सकता था, वो इतना बड़ा फिलोसफर था वो। लेकिन उन्होंने मुझसे बातें शुरू कर दी कि भाई क्या करते हो, किधर, या वो फला, बहुत ज्यादा। तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि इस तरह लिखने विखने को बात की। तो बस वो शुरू हो गए। फिर आर्ट के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत। वाह। और
बीच में उन्होंने फिर ये कहा, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो पावर के इमेजेस हैं, पावर, ये खत्म होने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये जरा काम मुश्किल है, क्योंकि वो पावर हायरार्की पे ही तो सारी सोसाइटी बिल्ड है, और ये इंसान तो नहीं छोड़ेगा, ये तो बड़ा पावर वर्शिपर है और ये तो बनाता रहेगा इस तरह के पावर इमेजेस। तो वो कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, यू शुड गो ऑन, मतलब कि आप करते रहे, नहीं आप ये करें। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर वो बातें बातें हुई, तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जरा मुश्किल काम है, इस तरह कैसे करें। उन्होंने कहा ये हो या ना हो, आपका काम है कि आप करते रहें, यू शुड कीप ऑन डूइंग इट। तो फिर वो जब वो एक टाइम आया था कि जहां वो तकरीबन वो ही वांटेड टू से समथिंग लाइक क्विकली, तो उन्होंने मेरे कान में इस तरह कहा कि एक विस्पर सी की। उन्होंने कहा द लैंग्वेज ऑफ पावर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द लैंग्वेज ऑफ आर्ट। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी, और वहां मैं तो बहुत ही मुझे लुत्फ आया उससे, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें जो पावर की लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो हमें पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन वो उस पावर के पैकेट्स होते हैं, वो उसमें चल रहे होते हैं। क्या बात। तो उसको आर्ट के साथ, यानी कि वो ये कहना भी चाह रहे थे कि इसको ह्यूमनाइज कर दो, पावर को, यानी कि ह्यूमनाइज होनी चाहिए चीजें। तो बस फिर उनसे काफी, फिर मैं उनके सेमिनार पे भी गया, फिर उनसे मैंने मैंने कभी किसी से तस्वीर नहीं खिंचवाई किसी के साथ, इस तरह करके कि भाई मैं वो तस्वीर खिंचा रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में, जो हर वक्त दरीदा करते रहते हैं, और वो सारा उसकी जो थियरीज हैं उसके बारे में बातें होती रहती हैं, तो उन्हें यकीन नहीं आना कि मैं दरीदा से मिला था। तो मैंने उस लड़की को कहा मेरी 2 तस्वीरें खींच दो इनके साथ, तो उसने खींच दी। तो मैं तस्वीरें लेके आया पाकिस्तान में बड़ा उसका गलगला था, ये जिसे क्या कहते हैं माबादुल जदीदियत जो है, इसका जो पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। तो वो लिटरेचर में तो बहुत मुसीबत थी, और बहुत लोग गलगला बजा हुआ है जी, माबादुल तबीयत तो फलाना जदीदियत और पता नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा भाई वो मेरी मुलाकात हुई थी, तो दरीदा सुरल का क्या बकवास कर रहे हो, एक किस्सा हो सकता। मैंने फिर उसके सामने तस्वीरें रखी, तो वो तो दंग रह गए। उन्होंने कहा, तो ये बहुत ही मुझे मजा आया उनसे मुलाकात। मैंने कभी, मेरे से ये इत्तेफाकात ही होते रहे, मतलब मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ वो एक्सीडेंटल है बस। मतलब मैं चंद लोगों से मिला हूँ, लेकिन दिलीप कुमार साहब से मिला था बिल्कुल एक्सीडेंटली, और उमर शरीफ जो हॉलीवुड के एक्टर हैं उनसे भी मैं मिला, और बड़ा मजा आया उनके साथ भी, इनके साथ भी, दिलीप साहब के साथ भी, और भी लोगों से मैं मिला, लेकिन एक्सीडेंटली। लेकिन कुछ ना खुशगवार भी कुछ वाकयात हैं कुछ एक्टर्स के साथ। क्या हुजूर हमारी गुफ्तगू में कोई अहम बात रह गई हो और आप बताना चाहें? तो आपको पता होगा ना, हमें तो पता ही नहीं होता कि अहम क्या है। हमारे तो बहुत सारे अहम सवालात रह गए, आपने कहा कि थक गए, रहने दीजिए। तो ताज़दम तख्लीकारों के लिए कोई पैगाम बताइए कि भाई ये बच्चों को क्या करना चाहिए? तो टेक्स्ट मैसेज कर दूं? ये जो पैगाम का फलसफा है ना, ये बहुत ही मिसलीडिंग है। देखें, करते वो वही है जो उन्हें करना है। नहीं, वो वैसे ही जो हर तख्लीकार होता है वो अपनी एक लेके आ रहा होता है ना, अपनी वर्ल्ड लेके आ रहा होता है, और हम हाँ उसका कान पर भाई यूं कर लेना, इस तरह बैठ जाना, ये कर लिया करो। ये तो बेचारे वो क्या, वो जो भी कर ले, ये तो सोहबत की गेम है। आप सोहबत जब आपकी होती है तो ये ऑर्गेनिक एक एक्सपीरियंस है, यानी ये शायद हम हवादिस का एक हादसा है साहब। क्या? हम हवादिस का एक हादसा है। अच्छा, उसे वो किस मूड में बैठे हुए हो?
यही बताएंगे अभी हो जाए तो फिर फोन करते हैं इनको। और ये पैगाम वाली बात जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यही है कि वो जिसने भी करना है उसने करना है, करना। वो उस्ताद वगैरह भी कुछ नहीं, वो उस्ताद के पास, वो उस्ताद को भी कब्र से निकाल लेता है, जिसकी तलब होती है, जो तालिब होता है। हाँ। तो बाकी सुपरफिशियल लोग तो ऐसे ही भाई पोजेशन के चक्कर में होते हैं कि भाई कुछ मिल जाए इधर से, कुछ उधर से, कुछ उधर से, हम कोई मिल्कियत उनकी हो जाए। वो इस तरह नहीं, ना इल्म हाथ आता है ना कोई विजन हाथ में आता। वो इल्म मुर्दा ठीक है, आप सीख सकते हैं, मतलब किताबें विताबें, ये वो रोब वो जो भी होता है, जुब्बाबाजी, ऐसी फुम्मड़बाजी जिसे कहते हैं कि भाई ये कि भाई जरा फुम्मड़बाजी कर रहे हैं, तो वो तो होता रहता है। वो सोशल पर्सोना है अपना, वो चलता रहता है, पोस्चरिंग और ये। शाहिद रसाम भाई फरमा रहे हैं कि रंगे सरमत ये रंगे सरमत की का फैज है जो हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हुजूर किबला सरमत साहब भाई साहब, आपका समीम कल्ब से शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे इल्म में खासा इजाफा किया आज। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। आप तमाम साहिब दिल हर शंबा मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं। अपने दोस्तों और कम दोस्तों को भी हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मशवरा दिया करें, राग़िब किया करें, कि यही वज़ादारी कहलाती है। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश।